Hello friends, this is Abhishek and welcome to my channel AutoCAD Exclusive, and in this video I'm going to tell you about the 2D house plan. आपको अगर आपका proper 2D house plan बनाना है AutoCAD में तो वो आप कैसे बनाएंगे with the help of different layers and dimensions and text. And as you know, in my previous video I've told you about how to use layers, different layers in 2D house plan. एंड अगर आपको कोई अपनी न्यू लेयर जनरेट करवानी है तो उसके लिए आप इजीली Alt+N अपना प्रेस करिए और आपकी न्यू लेयर जनरेट हो जाएगी. एंड बाय लेयर्स इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एज सिंपल एज दैट. एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डिडंट. अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही है मेरी वीडियोज़ से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि मेरी जो भी अपडेटेड वीडियोज़ होंगी वो आपके पास इन टाइम पहुँच जाए. जैसे मैं आपको अपनी सारी AutoCAD की कमांड्स एंड नोटेशंस बता चुका हूँ, 2D बेसिक हाउस प्लान बता चुका हूँ, और इस वीडियो में हम प्रॉपर हाउस प्लान बनाएंगे. एंड इसके बाद मैं आपको 3D बताऊँगा, 3D के ट्यूटोरियल्स दूंगा. तो अगर आपको वो सब वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको आपका कोई हाउस प्लान इस वे में चाहिए, डिफरेंट लेंथ का चाहिए, तो आप इजीली अपनी लाइन कमांड पिक करके अपनी लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं. और अगर आपको रेक्टेंगल में या इस वे में चाहिए तो आप इजीली, मैं अपनी पहले लेयर पिक कर लूँ. लेयर मैंने पिक कर ली. बाय लेयर में ये सब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे क्या वर्क करती है, और इस वीडियो में मैं पूरी बाय लेयर से बताऊँगा कि लेयर के थ्रू आप अपना हाउस प्लान कैसे बना सकते हैं. तो अगर मुझे इस वे में अपना हाउस प्लान बनाना है तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दी रेक्टेंगल. जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, अपना एक एंड पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर पिक करिए. फर्स्ट कॉर्नर पिक करने के बाद डी एंटर. जैसे आप डी एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल. यहाँ पे नीचे आ जाएगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल. तो मैं लेंथ दे देता हूँ 70 फीट. एंड 70 फीट देने के बाद ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल. अब मैं विड्थ दे देता हूँ 45 फीट. जैसे मैं अपनी ये स्पेसिफाई डायमेंशन दूंगा तो मेरे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अब जैसे ही मेरे पास ये रेक्टेंगल आएगा तो लेट मी शो यू द डायमेंशन. ये मेरे पास 70 फीट जो मैंने डाला था, ये मेरे पास विड्थ 45 फीट. तो सो जो आप डालोगे वो वही आएगा. बस आपके पास जो डायमेंशंस है वो आपकी प्रॉपर और फुल फ्लैजेट होनी चाहिए सो दैट कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो इन 2D. अब मेरे पास डायमेंशंस आ गई है तो आपको प्लान का जो ऑफसेट देना पड़ेगा. सो जो आउटर वॉल हमारे पास आ गई है, अब इस पर हमको ऑफसेट देना पड़ेगा कि आपकी जो वॉल है, आउटसाइड वॉल, वो कितने इंचेस की है. तो जो आउटसाइड वॉल होती है वो जनरली इन 2D हम 9 इंचेस का लेते हैं. 9 इंचेस एंटर. जैसे आप 9 इंचेस एंटर करेंगे ऑफसेट कमांड पिक करके, आपकी जो ऑफसेट 9 इंचेस की कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी. अब आपको जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट पिक करा है, अब इस पर ऑफसेट देना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफसेट हो जाएगा. ये जो मेरी बाहर की आउटर लाइन थी इसका ऑफसेट 9 इंचेस का ऑफसेट आ गया है. सिंपल. अब मेरे पास ऑफसेट आ गया है, डायमेंशंस मेरे पास है. नाउ वी गोना नीड एन एंट्रेंस. कि जैसे अगर ये प्लान है हमारे पास तो इस प्लान का आपके पास एक एंट्रेंस होना चाहिए. तो एंट्रेंस के लिए मैं एक डिफरेंट लेयर पिक करता हूँ अपनी. मैं लेयर पिक करता हूँ वाइट. हम डोर के लिए वाइट लेयर पिक करते हैं. अपनी लाइन कमांड पिक करता हूँ. यानी हमेशा अपना एंड पॉइंट पिक करिए सो दैट कि अगर आप लाइन कमांड पिक कर रहे हैं आपको कोई भी पॉइंट पिक करने में ईजी हो. अगर मुझे अपना गेट इस लाइन से चाहिए तो सिंपली इस लाइन पे पिक करिए, लाइन कमांड पिक करिए, ये कॉर्नर पे जाइए. इस कॉर्नर से मुझे गेट चाहिए अपना 20 फीट्स का. 20 फीट डालूंगा तो मेरे गेट का लेंथ आ जाएगा. सिंपल. ये मेरा गेट रेडी है इस साइड से. एज यू कैन सी वॉल, आउटर वॉल्स, ये मेरा गेट आ गया इस साइड से. एंट्रेंस, यहाँ से मेरे प्लान की एंट्रेंस है. अब मेरे प्लान की यहाँ से एंट्रेंस है तो इजीली आई कैन पार्क माय कार व्हीकल हेयर. जैसे ही मैं कार व्हीकल इधर पार्क करूँगा तो अब मेरे को स्टेयर्स की भी ज़रूरत होगी. तो स्टेयर केस के लिए आप इजीली रेक्टेंगल अपना पिक करिए, और मैं अपना ये लेयर डिफरेंट लेयर यूज़ करता हूँ स्टेयर्स के लिए सो दैट कि ईजी आप ईजिली देख सके. एंड अब मुझे अपने इस पॉइंट से स्टेयर चाहिए 3 फीट दूर. तो मैंने 3 फीट्स का, आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे दिख जाएगा 3 फीट, और आप इजीली 3 फीट डाल सकते हैं. अब मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वॉल का रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल आने के बाद वही डी एंटर.
जो हमें डायमेंशन बतानी पड़ेगी आपके, जो आप स्टेयर्स ले रहे हैं आपके उसकी डायमेंशंस क्या है। तो स्टेयर्स की जो मैं लेंथ लूँगा वो लूँगा 10 फीट की लेंथ। और विथ, जैसे अगर आप 2-3 बंदे एक साथ चढ़ रहे हैं तो स्टेयर्स पे इजीली चढ़ सकें, तो उसके लिए मैं विड्थ लूँगा रेक्टेंगल की अपनी स्टेयर्स की 5 फीट। जैसे 5 फीट लूँगा, एज यू कैन सी मेरे पास रेक्टेंगल का स्टेयरकेस आ गया है। और जस्ट पिक ऑन योर कमांड एंड अपनी मैंने ये मिड पॉइंट यहाँ से ऑन करा हुआ है, तो ईजिली ये मेरा मिड पॉइंट पिक कर रहा है, एज यू कैन सी। अब मैंने अपना ये लाइन दे दिया, डिफरेंस दे दिया है। अब मेरे को इसमें डालना है एंड स्पेसिफाई करना है कि जो मेरे जो स्टेयर्स की स्टेप्स होंगे, जो मैं स्टेप्स चढ़ूँगा सीढ़ियाँ, वो मेरे को कितने कितने डिफरेंस में चाहिए। जैसे मुझे डिफरेंस में चाहिए 1 फीट के डिफरेंस में चाहिए अपनी सारी स्टेयर्स, तो मैं 1-1 फीट यहाँ पे डालता रहूँगा। आपको अगर आपके प्लान के हिसाब से जितनी चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं इजीली। मेरे को अगर 1 फीट की चाहिए तो मैं 1 फीट की डाल रहा हूँ। आप 5 इंचेस की डाल सकते हैं, 2 फीट की डाल सकते हैं, पर 2 फीट से ज़्यादा की मत डाल देना। जैसे मेरे को अभी 1 फीट की डिमांड है तो मैं 1 फीट का ही डाल रहा हूँ, सिंपल। और ऐसे ऐसे आप अपनी स्टेयर्स इजीली बना सकते हैं। सी 1 फीट, 1 फीट, सिंपल 1 फीट। ये हमारी बन गई स्टेयर। ब्रदर्स, नाउ वी हैव आवर स्टेयरकेस एंट्रेंस बाउंड्री लाइन। ऑलराइट, अब अगर हमारी ये एंट्रेंस के बाद स्टेयर्स है, तो अगर आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे एंड फिर यहाँ से घूम के ऊपर वाले फ्लोर में जाओगे, तो इधर हमारे पास थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, सो दैट कि फर्स्ट फ्लोर का जो गेट है वो इस साइड होगा, सो दैट कि हमें उसका भी थोड़ा डिफरेंस है। तो हमारी लाइन कमांड पिक करिए। अब मैं यहाँ से अगर हमारी स्टेयर्स एंड हो रही है, तो इस साइड से जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का गेट होगा, गेटवे होगा, वो हमारा कितनी स्पेस पे आप देना चाहते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ 4 फीट अवे, ये मेरा 4 फीट का डिफरेंस आ गया। अब 4 फीट के बाद मुझे चाहिए अपना गेट इस साइड ही, क्योंकि एंट्रेंस होगी मेरे फर्स्ट फ्लोर के गेट की, तो इस साइड ही होगी, तो वो मुझे इस कॉर्नर से 1 फीट दूर चाहिए। 1 फीट डाल दिया। अब मेरे डोर की लेयर में पिक कर लेता हूँ वाइट लेयर, लाइन कमांड पिक करता हूँ, एंड पॉइंट पिक करता हूँ। अब मुझे अपना डोर चाहिए 3 फीट का, 3 फीट का डोर आ गया। अगेन अपना प्रीवियस लेयर पे वापस आइए, जो हमारी वॉल की लेयर थी, ईजिली लाइन पे आइए। ईजिली हमारे पास हमारा गेट आ गया है, डोर, और ये हमारा स्टेयर पूरा बन गया है। ऑलराइट, नाउ वी गोना नीड आवर बेडरूम्स। अब हमें अपने फ्लोर प्लान पे बेडरूम्स की नीड है, तो बेडरूम के लिए मैं अपना पिक करता हूँ ऑरेंज लेयर, लाइन कमांड पिक करता हूँ। लाइन कमांड के बाद मेरे को इस कॉर्नर से बेडरूम चाहिए अपना कुछ 20 फीट अवे, तो मेरा 20 फीट का डिफरेंस आ गया। एंड मुझे विड्थ चाहिए अपने बेडरूम की 15 फीट्स की, 15 फीट्स। अब मुझे अपना जो बेडरूम का जो गेट है वो मुझे इस साइड चाहिए, तो इस साइड के लिए मुझे इस कॉर्नर से गेट 1 फीट की दूरी पे चाहिए, 1 फीट। ये मैंने 1 फीट डाला। और डोर के लिए हम लेयर यूज़ कर रहे थे वाइट। अपनी लाइन कमांड पिक करिए। लाइन कमांड पिक करने के बाद हमारा डोर था 3 फीट्स का, 3 फीट एंटर। जैसे 3 फीट डालेंगे हमारा डोर बन गया। डोर के बाद मैं अपनी प्रीवियस लेयर पे वापस आता हूँ। ये हम यहाँ से अब इसको मीट करवा देते हैं, सिंपल। ये बन गया हमारा रूम। अब ऐसा ही रूम आपको अगर इस साइड चाहिए, जस्ट पिक योर कमांड। इस कॉर्नर से हमारा रूम था 20 फीट दूर, 20 फीट, एंड विड्थ थी हमारे इसकी 15 फीट। एंड डोर हमें इस साइड ही चाहिए, तो डोर हमने कितना 1 फीट दूर बनाया था, 1 फीट। अपने डोर की लेयर पे आइए, वाइट लेयर, और हमारा डोर था कुछ 3 फीट का, एज यू कैन सी। अब वॉल की लेयर पे वापस आते हैं, लाइन कमांड पिक करते हैं, एंड हमारा जो ये रूम है फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है, एज यू कैन सी। नाउ वी हैव 2 रूम्स, डोर्स, एंड अगर हमारे पास अब 2 रूम्स है, तो अब रूम्स के साथ हमें वॉशरूम की भी नीड होगी, सो दैट कि हम बार बार अपने रूम से निकल के हॉल का वॉशरूम या किसी और का वॉशरूम यूज़ ना करें। तो इट्स गुड कि हम जो वॉशरूम है अपने रूम के अंदर ही दें।
तो वॉशरूम के लिए मैं डिफरेंट लेयर यूज़ करता हूँ विच इज़ ब्लू। ब्लू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने इस कॉर्नर से वॉशरूम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को वॉशरूम इस कॉर्नर पे चाहिए। तो इस कॉर्नर से मेरे को इस साइड की जो लेंथ है वॉशरूम की वो कितनी चाहिए, तो वो मैं डाल देता हूँ 6 फीट। 6 फीट इधर से एंड 6 फीट इधर से। और जो गेट होगा मैं अपने वॉशरूम का इस साइड ही देता हूँ। तो इस साइड मुझे जैसे वॉशरूम का गेट देना है तो मैं 1 फीट दूर देता हूँ। 1 फीट का डिफरेंस आ गया एज यू कैन सी। एंड 1 फीट के डिफरेंस के बाद मैं अपने लेयर यूज़ करता हूँ जो हम डोर के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइन कमांड पिक करते हैं एंड अब मैं रूम की जो डोर दूंगा वॉशरूम का वो 3 फीट का दूंगा, जो जैसे हम देते हुए आ रहे हैं 3 फीट। ये आ गया हमारा डिफरेंस। और अपने दोबारा वॉल की लेयर पे जाइए जो हम वॉल के लिए यूज़ कर रहे थे। ये मेरा एंड पॉइंट, ये स्नैप किया मैंने यहाँ मीट करवा दिया। अब आपको वॉशरूम चाहिए इस साइड भी, जस्ट क्लिक ऑन इट। आपको इधर से चाहिए कुछ, कितना हमने लिया था 6 फीट अवे, 6 फीट आ गया हमारा। और आपको हमने इस बार इधर जो हमने गेट लिया था डोर वो इस साइड लिया था, इस वाले कॉर्नर से इस साइड लिया था। अगर आपको इस साइड लेना है, अपने इस वाले कॉर्नर से इस साइड डोर चाहिए तो आप इस साइड भी ले सकते हैं। इधर आइए, 1 फीट का डिफरेंस दीजिए। 1 फीट का डिफरेंस है। 1 फीट के डिफरेंस के बाद अपनी लेयर पिक करिए डोर की, लाइन कमांड पिक करिए, 3 फीट डालिए डोर। 3 फीट आ गया। 3 फीट के बाद अपने प्रीवियस लेयर पर वापस जाते हैं, लाइन कमांड। एंड एज यू नो कि हमने 6 फीट का लेंथ दिया था, तो 6 फीट में हमारा 3 फीट का डोर हो गया है और 1 फीट का हमारा डिफरेंस हो गया। तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बचा 2 फीट का। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इन ऑटोकैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको डायमेंशन आपके हमेशा याद होने चाहिए कि आपने कौन सा डायमेंशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सो दैट कि कोई मिस्टेक ना हो। आप प्रॉपरली अपना डायमेंशंस के साथ अपने 2D प्लान बनाते जाएं। अब हमारे पास हमने ये आउट लेयर बना दी है, तो अब हमें इसका ऑफसेट देना है। अपने रूम का और वॉशरूम में हमें ऑफसेट देना है। और एज यू नो हमने जो अपना आउटर वॉल है उसकी हमने ऑफसेट दी थी 9 इंचेस, बट जो भी हमारी इनर वॉल्स होती है हम उसकी ऑफसेट देते हैं 5 इंचेस। 5 इंचेस। आप किसी भी बाहर से सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो आपके वो जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं वो आपको ऐसी जो प्लान देंगे, हाउस प्लान देंगे बनाने के लिए, उसमें जो डायमेंशंस होगी वो ऑटोमेटिकली सेट होगी। जैसे आपको बाहर की जो आउटर वॉल है वो इतनी थिक चाहिए, इतनी थिक देनी है, एंड जो इनर है वो आपको इतनी देनी है, वो सब मेंशन्ड होता है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इतना डिफरेंस देना पड़ेगा। सो एज वी हैव दिस नाउ, तो अब इसको थोड़ा नीट एंड टाइडी करते हैं सो दैट कि हमारा प्लान थोड़ा सही लगे। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आपको अपनी प्रीवियस कमांड पे वापस जाना है तो आप स्पेस बार दबा सकते हैं। ये देखिए, सिंपल। simple just meet up your lines and pick your layer for the room so that कि आप अपनी रूम्स की लाइन भी मीट करवा सकें। as simple as that। एंड अपनी डायमेंशंस जो होती है हमारी 2D में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज अगर आपको ये आपको 3D में प्लान बनाना है तो उसके लिए आप, जैसे हम 2D to 3D करते हैं, जैसे यही प्लान है, इसी प्लान को आपको 3D में बनाना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपका जो 2D डायमेंशंस है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कुछ इधर का उधर बनाएंगे तो वो ऐसे नहीं बनेगा। नाउ वी हैव रूम्स, 2 रूम्स विद वॉशरूम, स्टेयरकेस। एंड अगर आपका कोई जैसे गेस्ट वेस्ट आता है, आपको अगर इस साइड कोई गेस्ट रूम बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे मेरा जो दूसरा रूम है वो मुझे इस वाले रूम से 4 फीट अवे चाहिए। ये 4 फीट का डिफरेंस आ गया मेरे पास। 4 फीट का डिफरेंस आ गया तो हम लेयर यूज़ करते हैं, अपनी जो रूम की लेयर यूज़ कर रहे थे। ये हमारा एंड पॉइंट आ गया। अब आपको जो लेंथ है मैं वही दे देता हूँ 20 फीट्स एंड लेंथ दे देते हैं हम इसमें 12 फीट्स लेंथ दे देते हैं, या वो उतनी दे देते हैं 15 फीट्स। ये हमारा हो गया 15 फीट।
आपको इसमें गेट देना तो मैंने गेट तो दिया ही नहीं, और गेट हम दे देते हैं इस साइड ही। तो लेट्स मूव टू द गेट। 1 फीट के डिफरेंस में हम गेट देते हैं, 1 फीट, ये आपका 1 फीट आ गया। और हम गेट के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, वाइट लेयर। अपनी वाइट लेयर के बाद लाइन कमांड पिक करिए, हमारा डिफरेंस था गेट का 3 फीट, ये 3 फीट का डिफरेंस हो गया है। एंड एज यू नो कि 3 फीट का डिफरेंस हमारा गेट में है, 1 फीट यहाँ है, तो 3 + 1 4, और ये हम ये जो विड्थ दे रहे थे इस रूम की 15 फीट दे रहे थे। तो 15 फीट में थे 4 फीट अगर हम माइनस करेंगे अपना 3 फीट का डोर और 1 फीट का डिफरेंस, तो कितना 11 फीट बचा। जस्ट क्लिक ऑन योर एंड पॉइंट, 11 फीट, ये आ गया आपका डायमेंशन। जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड आपको अब वॉशरूम इधर भी चाहिए होगा, तो वॉशरूम की लेयर पे जाइए, क्लिक ऑन द वॉशरूम लेयर, लाइन कमांड के बाद आपको वॉशरूम देना है इस रूम में, गेस्ट रूम में 5 फीट का, 5 फीट इधर से एंड 5 फीट इधर से, सिंपल। एंड वो देना तो भूल ही गया मैं, 1 फीट, ये 1 फीट का डिफरेंस दिया। अब डोर के लिए हमें क्या यूज़ कर रहे थे हम, वाइट लेयर, लाइन कमांड, ये 3 फीट का हमने डोर दे दिया। एंड अगेन पिक योर ब्लू लेयर, ब्लू लेयर, लाइन कमांड एंड मीट अप योर लाइन, सिंपल। अगर हमें इसमें ऑफसेट देना है तो ऑफसेट हम देंगे 5 इंचेस का, क्योंकि हम इनर वॉल में ऑफसेट देते हैं कितना, 5 इंचेस का, सिंपल। एंड हमारी जो ऑरेंज लेयर है इसमें भी हम ऑफसेट देते हैं कुछ 5 इंचेस का, 5 इंचेस, सिंपल। तो आप ऐसे इजीली विद द हेल्प ऑफ लेयर्स काम कर सकते हैं इन 2D। इजीली इसको ज्वाइन करिए, सो दैट कि आपका जो प्लान है वो नीट एंड वो एक्यूरेट, सो दैट कि अगर आपको अपना कोई इससे 3D में बनाना है तो आप इजीली बना सकें। नाउ वी हैव अ गेस्ट रूम, वॉशरूम, 2 बेडरूम्स। एंड जैसे अगर हमारे पास ये हॉल है हमारा, अब हॉल में भी एक वॉशरूम होगा, सो दैट कि आपका कोई भी गेस्ट आपके रूम में बार बार एंटर ना हो। और जस्ट मेक श्योर अगर आप कोई रूम में या अपने उसमें बना रहे हैं, कोई भी प्लान में बना रहे हैं, प्लान में जैसे कोई भी लाइन दे रहे हैं, तो हमेशा वो डायमेंशन के एक्यूरेट हो, सो दैट कि आपके बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप कुछ बना रहे हैं तो। जस्ट क्लिक ऑन योर लेयर, ब्लू लेयर, हम अपना वॉशरूम दे देते हैं इस साइड, लाइन कमांड पिक करिए। अब वॉशरूम में दे देता हूँ कुछ 7 फीट का, एंड वॉशरूम का गेट हम देते हैं 1 फीट अवे। ये हमारा 1 फीट का डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स, एज यू कैन सी 1 फीट का डिफरेंस आ गया। डोर के लिए हम वाइट लेयर यूज़ कर रहे थे, लाइन कमांड पिक करिए, एंड पॉइंट, डोर हमारा था 3 फीट का, 3 फीट आ गया हमारा। और दोबारा वॉल के लिए आप आ जाइए ब्लू लाइन पे, ये जस्ट क्लिक ऑन इट, सिंपल। और आप इस पे ऑफसेट दीजिए 5 इंचेस का, क्योंकि हमारी इनर वॉल जो होती है उसमें डिफरेंस होता है हमारा 5 का। सिंपल। नाउ दिस इज़ योर वॉशरूम फॉर द हॉल। अगर आपका कोई हॉल से फ्रेंड है, कोई भी गेस्ट है, अगर उसको वॉशरूम जाना तो वो इजीली बाय वॉक यहाँ से जा सकता है। और आप इजीली एक वॉश बेसिन भी यहाँ पर दे सकते हैं, 3 फीट। easy, simple. And now we're gonna need a wall for the kitchen, so that कि वो डाइवर्जन एक क्रिएट करे। सो हम वॉल के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, अपनी ऑरेंज लेयर। एंड अब वो जो वॉल है, मेरे को किचन की वॉल चाहिए मेरे इस कॉर्नर से, इस रूम के कॉर्नर से मुझे चाहिए 5 फीट अवे। ये 5 फीट का डिफरेंस आ गया। और जो वॉल होगी मेरी किचन की, वो भी मैं लूँगा 5 फीट की। ये देखिए, अब वो मैं या तो इस लाइन को ऑफसेट दे दूँ,
या मैं अपनी लाइन अपने यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि मुझे 5 इंचेस, ये देखिए ऑफसेट दे दूँ, या मैं इजीली अपना 5 इंचेस डाल सकता हूँ। सिंपल। एंड डू द सेम थिंग फ्रॉम हेयर, 5 इंचेस, सॉरी नॉट इंचेस, फीट, 5 फीट, 5 फीट। एंड जो ऑफसेट दे रहे थे हम वो 5 इंचेस का दे रहे थे। आप ऑफसेट दे सकते हैं या इजीली लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। सिंपल। अब एज यू नो कि हम डिज़ाइन सेंटर से अपने इक्विपमेंट्स और जो भी होता है प्लान में, जो भी हमें फिट करवाना होता है, वो हम थ्रू डिज़ाइन सेंटर पिक करते हैं। जैसे हमारा ये डिज़ाइन सेंटर है, जैसे आप डिज़ाइन सेंटर पिक करेंगे तो आपका ये आएगा हाउस स्पेस प्लानर। जैसे आप हाउस स्पेस प्लानर पे क्लिक करके ब्लॉक पे जाएंगे तो ये आपका हाउस स्पेस के में जो भी आपकी नीड है वो खुल जाएगा। जैसे अब हमें किचन के लिए चाहिए एक डाइनिंग सेट, ऑलराइट। डाइनिंग सेट के बाद हमें एक अपने रूम्स के लिए चाहिए बेडरूम, एंड वी गोना नीड लैम्प, ऑलराइट। एंड अगर आपको और कोई चीज़ चाहिए इधर से तो वो आप वो भी पिक कर सकते हैं। एंड फॉर किचन, अब हम अगर किचन यूज़ कर रहे हैं तो किचन के लिए भी हमें चाहिए होगा कुछ ना कुछ। तो आप इजीली अपने डिज़ाइन सेंटर पे जाकर किचन ड्राइंग पे जैसे क्लिक करके ब्लॉक पे जाएंगे तो ये आपके किचन अप्लायंसेज आ जाएंगे। जैसे मुझे एक किचन लेआउट चाहिए, ये इजीली मैं इजीली किचन लेआउट अपना पिक कर लिया मैंने यहाँ से। एंड आपको अगर जैसे किचन के लिए और कुछ चाहिए, जैसे मैं ये वॉल कैबिनेट है, सिंक डबल ले लेते हैं हम, डबल सिंक इजीली यहाँ पे पुट करिए, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ वी हैव किचन अप्लायंसेस। तो इसको अगर मुझे ऑफसेट देना है, ऑफसेट क्या स्केल देना है, अगर मेरे को इसको साइज़ में बड़ा करना है, जस्ट स्केल कमांड यूज़ करिए सिंपली एंड इसको ऑफसेट दीजिए। एंड अपने जो भी ऑफसेट करा है वो उसको ईजिली पुट करिए, आपको जहाँ पे भी उसको अपना पुट कराना है। जैसे मुझे इसको यहाँ पुट कराना है। अब मेरे को बेड अपने रूम में बेड स्केल करना है अपने रूम के हिसाब से। आपके रूम के हिसाब से आपको बेड जितना भी चाहिए आप उतना ईजिली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अपना बेड रखिए यहाँ पर, सो दैट कि ये ज़्यादा चिपक के ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा दूर रखा है। एंड लैम्प को आप करिए स्केल, आपको जितना चाहिए लैम्प ईज़िली। और आपको यही बेड और यही जो आपकी लैम्प है, आपको अगर इस रूम में चाहिए तो ईज़िली अपना लैम्प और बेड को पिक करिए। आफ्टर पिकिंग कॉपी कमांड है यहाँ पे, कॉपी कमांड क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अपना कोई सा भी पॉइंट आप चूज़ करिए, उसके बाद ईज़िली यहाँ पर कॉपी करिए, सो दैट आपका रूम में जो लैम्प और बेड है ईज़िली कॉपी हो जाए। और आपको अगर यही बेड इस रूम में कॉपी करना है तो जस्ट कॉपी कमांड पिक करिए, इस रूम में डालिए ईज़िली। इस रूम में हमने ये पिक करा। और जैसे अभी मेरी ये जो इस साइड है ये थोड़ी उल्टी है तो इसको रोटेट करिए ईज़िली। रोटेट करा, इसको आराम से अपनी डिज़ायरेबल प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं। सिंपल। इजीली लैम्प को कॉपी करिए, कॉपी लैम्प। लैम्प भी हमारा कॉपी हो गया फ्रेंड्स। एंड वी हैव डबल सिंक है। अब डबल सिंक को अगर मेरे को स्केल कराना है तो जस्ट अपना सिंक चूज़ करिए, स्केल कमांड पिक करिए। आफ्टर पिकिंग योर स्केल कमांड अपने ऑब्जेक्ट पे कहीं भी क्लिक करिए एंड स्ट्रेच इट। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप इजीली इसके ड्राइंग के थ्रू, स्केल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मुझे सिंक चाहिए इतना, जस्ट, और मुझे अपना सिंक रखवाना है इस साइड, तो इस साइड सिंक रख कर एंड रोटेट। रोटेट करा दिया। आफ्टर रोटेटिंग इट आप अपने डिज़ायरेबल प्लेस पे इसको, अपने डिज़ायरेबल प्लेस पे इसको रख सकते हैं। सिंपल। एंड नाउ वी हैव आवर डिनर टेबल।
डिनर टेबल को हम स्केल कराएंगे अपनी डिज़ायरेबल साइज़ का। आप इसको स्केल दे सकते हैं, आपको जहाँ पुट कराना है, जैसे यहाँ आपको ये चाहते हैं कि आप यहाँ पुट हो, ईजिली इसको यहाँ पुट करिए। सो नाउ वी हैव 2 रूम्स, 1 गेस्ट रूम्स, वॉशरूम, स्टेयर। हमारी स्टेयर, हमने स्टेयर में तो ऑफसेट दिया ही नहीं, स्टेयर्स के लिए ऑफसेट दीजिए 5 इंचेस का। एंटर, जैसे एंटर करेंगे ये आपसे ऑफसेट 5 इंचेस, ये 5 इंचेस का हमने ऑफसेट दिया। अब एज यू कैन सी फ्रेंड्स कि अगर अब मुझे अपनी जो वॉल स्टेयर वॉल है, अब मुझे इधर की वॉल्स नहीं चाहिए, तो अगर मुझे अब ये डिलीट करनी है तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि अगर अब मैं ये इजीली पिक करता हूँ अपना वॉल, यहाँ से पिक करता हूँ तो ये मेरा पूरी वॉल ही वो हो रही है, सिलेक्ट हो रही है। तो इसको अगर हमें एक्सप्लोड कराना है, अलग अलग लाइन में वो करना है, डिफरेंशिएट, तो हम वो कैसे करेंगे? जस्ट पिक योर कमांड एंड क्लिक ऑन एक्सप्लोड। जैसे आप एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे ये हर लाइन एक्सप्लोड हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं डिफरेंट लाइन पिक कर सकता हूँ ईजिली। अब मुझे ये लाइन पिक करनी थी, जस्ट पिक योर लाइन एंड डिलीट इट। एंड जैसे मैं डिलीट करूँगा ये डिलीट हो जाएगी। एंड आप इसको एंड पॉइंट से ईजिली पिक करा सकते हैं। एंड अब मुझे ये वाली साइड नहीं चाहिए, अपनी जो इंटरसेक्टेड है, इस वाली लाइन से इंटरसेक्टेड है, आगे निकल रही है, नहीं चाहिए और इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए कमांड है TR डबल एंटर। जैसे डबल एंटर करेंगे ये आपकी ट्रिमिंग कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और इजीली आप कुछ भी जो इंटरसेक्टेड होगी उसको ट्रिम कर सकते हैं। एंड अब इसको मीट करवाते हैं, अपनी ग्रीन लेयर पर वापस जाते हैं। एंड ये हमारा ऑर्थो मोड ऑन करते हैं, ऑर्थो मोड से, सो दैट कि हमारी लाइन स्ट्रेट बने नीटली, कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एज यू नो अगर हमें 3D में अगर कुछ बनाना है तो हमारा 2D अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि हम यहीं से उसको 3D मूव दे सकें। ऑलराइट, एंड वी गोना नीड सोफ़ाज हेयर नाउ। तो सोफ़ा आपको कहाँ से मिलेगा? सोफ़ा आपको मिलेगा डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर पे आप जाएंगे, होम स्पेस पे, ब्लॉक पे जाएंगे तो आपको सोफ़ा यहाँ से 3 सेट सोफ़ा एंड 2 सेट सोफ़ा एंड 1 चेयर ईज़िली यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो अगर इसको अब स्केल देना है, अपने सोफ़े को अपने रूम के हिसाब से करना है, तो मैं इजीली वो भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे सोफ़ा चाहिए इतना बड़ा, सोफ़े को पिक करिए, इजीली अपने सोफ़े को अपने डिज़ायरेबल प्लेस पे रखिए। एंड ये आपका 3 सेट सोफ़ा, इसको स्केल देंगे हम, सॉरी 2 सेट सोफ़ा, इसको स्केल देते हैं। अब आपको ये सोफ़ा इस साइड चाहिए बट रोटेटेड, क्योंकि ऐसे तो कोई बैठेगा नहीं ना। सिंपल। एंड वी हैव 1 चेयर विद अस। चेयर को भी हम स्केल देंगे, चेयर को रोटेट करते हैं और इजीली चेयर को पुट करिए इस साइड। सिंपल। अब आपको अगर सोफ़ा इस साइड चाहिए तो आप वो सोफ़ा इस साइड भी रख सकते हैं। एंड नाउ वी हैव 2 रूम्स, 1 गेस्ट रूम, स्टेयर्स और एंट्रेंस। दिस इज़ बेसिकली अ फर्स्ट फ्लोर प्लान। अगर आपको कोई फर्स्ट फ्लोर होगा तो वैसा होगा। आप अपने, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो जैसे आपकी ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के आप इजीली एक पार्किंग दे सकते हैं, पार्किंग की एक वॉल दीजिए और वो वॉल को एक ऐसे ही ऑफसेट दीजिए 5 इंचेस का, क्योंकि इनर जो वॉल होती है वो 5 इंचेस की होती है। एंड आफ्टर दैट पार्किंग कंप्लीट करने के बाद, पार्किंग को हाइड करने के बाद, क्योंकि पार्किंग अगर आप इतनी देंगे तो इतनी आप वॉल से हाइड करने के बाद इतने स्पेस में आप सेम प्लान अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर में एक पार्किंग, 2 बेडरूम्स, वॉशरूम चाहिए तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द डोर। अब हमें अगर अपने रूम्स में, वॉशरूम्स में अगर डोर देने हैं तो वो हम कैसे देंगे? तो डोर की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आर्क के थ्रू हम इजीली डोर बना सकते हैं। मैंने आर्क कमांड पिक करी, स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, इसको पिक करा। आफ्टर दैट जैसे मुझे अपना डोर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट
देन सेंटर पॉइंट मेरा ये होगा, यहाँ पे मेरा डोर एंड होगा, एंड एंड ये मेरा डोर बन गया। यहाँ से ईजिली मैं लाइन कमांड से ये अपना डोर कंप्लीट करूँगा, एंटर, सिंपल, मेरा माई डोर इज़ रेडी। लेट्स मूव टू देयर। इधर हम ये अपनी आँख पे पिक करेंगे, स्टार्ट, सेंटर, सॉरी, स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, सिंपल, लाइन कमांड पिक करिए, ये अपना डोर कंप्लीट करिए, एंटर, सिंपल। नाउ मूव टू दिस डोर, आर्क कमांड पिक करिए, स्टार्ट, सेंटर, ये हमारा डोर रेडी, सिंपल। तो ऐसे आप इजीली अपने प्लान में डोर भी बना सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड आफ्टर दैट आप इजीली अपना ये, जैसे मैंने इस प्लान में बता रखा है कि मेरा ये वाली वॉल कितने इंचेस की है, और D5 D4 आप इजीली अपने टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट कमांड यूज़ करके आप इजीली अपना बता सकते हैं कि आपका कौन सा डोर कितने, मतलब कितने इंचेस का है। इजीली नीचे लिखकर आप इजीली बता सकते हैं उसमें। एंड अब जैसे अब आपको अगर आपकी डायमेंशंस बतानी है कि आपका कौन सा रूम कितने डायमेंशन का है, तो इजीली उसके लिए आप अपनी डायमेंशन पे क्लिक करिए। जैसे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो और उसके बाद जैसे मुझे इसका डायमेंशन बताना है कि मेरा ये रूम की साइड कितने इंचेस की है और कितने फुट की है, तो ईजिली आप अपने ऑब्जेक्ट या लाइन पे क्लिक करेंगे तो ईजिली वो आपको बता देगा। अब जैसे मेरा ये जो डायमेंशन है बहुत बड़ा आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन स्केल कैसे कर सकते हैं हम। ईजिली Ctrl+Z दबाइए, एंड आफ्टर दैट अपने लिखिए DIM स्केल, ये आपका DIM स्केल आ जाएगा, इसको क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा एंटर न्यू वैल्यू फॉर डिम स्केल। डायमेंशन स्केल के लिए आप एक नई वैल्यू डालिए, तो मैं नई वैल्यू डालता हूँ अपनी 5 इंचेस की। 5 इंचेस की डाल दी, अपनी डायमेंशन क्लिक करिए। जैसे ही अब अपनी ऑब्जेक्ट, अपनी लाइन पिक करेंगे, एज यू कैन सी ये आपको इजीली बता देगा कि आपकी कौन सी लाइन कितने इंचेस की है। एज यू कैन सी मेरा ये रूम का आपको बताता हूँ, 15, यहाँ से 16। ये आपको वॉशरूम का बता देगा कि आप, हमने वॉशरूम कितने इंचेस का लिया था, 6 फीट का लिया था हमने वॉशरूम। ये 16 का हम बता चुके हैं। एंड दिस 5 इंचेस के हमने ये ली थी। हमारी जो किचन की वॉल है, ये बेडरूम का हमारा 15 इंचेस का। ये जो हमने स्टेयर्स ली थी, हमने स्टेयर्स कितनी ली थी, 10 फीट की, 10 फीट 5 इंचेस, क्योंकि हमने 10 फीट यहाँ तक थी, ये यहाँ तक की दिखा रहा है, 10 फीट 5 इंचेस। तो आप इजीली ऐसे अपनी डायमेंशंस बता सकते हैं और डायमेंशन स्केल चेंज कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे आप अपने जो भी रूम्स में जो भी अपनी डायमेंशंस दे सकते हैं अपने प्लान में। एंड आफ्टर गिविंग द डायमेंशंस, तो जैसे आपके पास ये रूम है, बेडरूम है, किचन है, बेडरूम, हॉल, स्टेयर्स, अगर इधर आपको अपने टेक्स्ट के साथ डायमेंशंस डालनी है कि आपका जो इंजीनियर या कोई भी आपका प्लान देख रहा है तो उसको समझ में आए कि जो डायमेंशंस है वो कितनी है, तो उसके लिए आप इजीली टेक्स्ट कर सकते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करिए, टेक्स्ट के बाद ये अपना बॉक्स को स्ट्रेच करिए। आफ्टर स्ट्रेचिंग योर बॉक्स, आपके पास ये एनोटेटिव के नीचे ये एरो सा आएगा, इस पर आप अपनी टेक्स्ट हाइट डाल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी टेक्स्ट हाइट यहाँ से कम या ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 फीट डाल देता हूँ, 1 फीट, एंटर। जैसे ही 1 फीट डालूंगा तो मेरी ये जो टेक्स्ट हाइट है जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे इजीली बेडरूम डालता हूँ, तो बेडरूम की मेरी डायमेंशंस कितनी थी फ्रेंड्स, मेरी बेडरूम की जो लेंथ है वो है 20 फीट्स की, ईजी। एंड जो मेरी लेंथ थी बेडरूम की, अगर आपको याद हो तो वो 15 फीट की थी, 15 फीट, सिंपल। एंड आफ्टर लिखने के बाद, आफ्टर पुटिंग योर डायमेंशंस, क्लोज टेक्स्ट एडिटर, क्लिक ऑन इट। जैसे क्लोज करेंगे आपकी कमांड क्लोज हो जाएगी, और अगर आप ये क्लोज नहीं करते हैं तो ये सेव नहीं होगा और ये दोबारा इरेज हो जाएगा। और जैसे मेरा ये बेडरूम्स की डायमेंशन सेम है तीनों बेडरूम की, तो मैं इजीली इसको यहाँ से उठाकर कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी है,
एंड एज यू नो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट, अपना ये बॉक्स को स्ट्रेच करिए। अब दोबारा मैं इस पर 1 फीट डालता हूँ, 1 फीट, एंटर। एंड यहाँ पे जैसे हम वॉशरूम कर रहे हैं, वॉशरूम, हम वॉशरूम की हमारी डायमेंशन कितनी थी, 6 फीट फ्रॉम द बोथ साइड, 6 फीट एंड 6 फीट। सिंपल, ये हमारी डायमेंशंस आ गई। हमने टेक्स्ट के थ्रू बता दिया कि हमारी जो भी प्लान है उसमें हमारा रूम में या वॉशरूम है वो कितने साइड का है, क्या क्या डायमेंशंस है उसकी। तो ऐसे ही आप किचन में भी बता सकते हो, अपने हॉल में भी बता सकते हो, अपने स्टेयरकेस में भी बता सकते हो। मैं आपको स्टेयर्स का दोबारा करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट, अब स्टेयर्स है तो मैं अभी ये दोबारा इसको 1 फीट, एंटर। स्टेयर्स लिखिए। स्टेयर्स के बाद अब हमारी स्टेयर्स जो थी अब वो कितने इंचेस की थी, जैसे ये तो 10 फीट 5 इंचेस की दिखा रहा है, बट हमारी जो स्टेयर्स है 10 फीट्स की यहाँ से है और हमने डिफरेंस दिया था 4 फीट का, अगर आपको याद हो तो ये हमारी हो गई इन टोटल 14 फीट्स, 14 फीट लेंथ। एंड विड्थ क्या थी हमारी, विड्थ थी हमारी जो स्टेयर्स की थी वो थी 5 फीट की, 5 फीट। एंड देन क्लोज टेक्स्ट एडिटर, एज सिंपल एज दैट। ऐसे आप इजीली दे सकते हैं, सी। और अब अगर आपको जैसे अपने रूम्स में या प्लान में विंडो देनी है, जैसे मुझे अपनी विंडो देनी है यहाँ पे किचन में, सो दैट कि वेंटिलेशन क्रिएट होता रहे, तो इजीली अपनी रेक्टेंगल पे क्लिक करिए। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रेक्टेंगल आपको विंडो इधर से बनानी है, इतने एरिया में बनानी है विंडो। और आपको अगर अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे डी एंटर, तो डी एंटर के बाद हमारी जो लेंथ, आपको विंडो की लेंथ कितनी चाहिए, मुझे विंडो की लेंथ चाहिए अपने किचन की 5 फीट। एंड आपको विड्थ कितनी चाहिए, तो आपको पता है हमने ऑफसेट दिया था 9 इंचेस का, तो विड्थ है ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी 9 इंचेस की। सी, सिंपल, ये फिट हो जाएगा आपके प्लान में, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपका यहाँ से मिड पॉइंट ऑन है तो इजीली लाइन कमांड पिक करके आप इजीली अपनी विंडो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। तो ये हमारी विंडो क्रिएट हो गई। और अगर आपको विंडो की डायमेंशन देनी है तो टेक्स्ट के थ्रू आप वैसे भी विंडो की डायमेंशन दे सकते हैं। 5 फीट की विंडो की लेंथ है एंड जो हमारी विड्थ है वो हमारी है 9 इंचेस की, सिंपल। और आप इजीली इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। पिक योर ऑब्जेक्ट, कॉपी कमांड सेलेक्ट करिए, यहाँ से सिलेक्ट करिए, ऑर्थो मोड ऑन करिए सो दैट कि एक ही लाइन में मूव हो। ये मेरा इसने सेंटर पिक कर लिया। इजीली इधर जाइए, सिंपल। आप ऐसे ही अपने लिए विंडोज़ बना सकते हैं अपने प्लान में। सी, सो टुडे इज़ इनफ एज आई टोल्ड यू अबाउट दी हाउ टू मेक 2D हाउस प्लान। डोर्स कैसे बना सकते हैं, डायमेंशंस कैसे दे सकते हैं, डायमेंशन स्केल चेंज कैसे कर सकते हैं, अपने प्लान में टेक्स्ट के थ्रू आप डायमेंशंस कैसे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई ड्राइंग पढ़ रहा है तो इजीली उसको टेक्स्ट के थ्रू पता चल जाएगा। आप अपने प्लान में डिफरेंट लेयर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइन ऑफसेट कैसे दे सकते हैं, स्टेयर्स कैसे बना सकते हैं, एंड अपने प्लान में डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, जो भी आपको वो करना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ टू मेक 3D प्लान थ्रू 2D प्लान, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट माई अपडेटेड वीडियो ऑन टाइम। And guys, please press the like button if you like this video, and please keep supporting me. Bye bye.